नमस्कार, आप देख रहे हैं टिकी दहाड़ और एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे और रोजाना की तरह एक बार फिर से हम आपके समक्ष लाइव हैं, क्योंकि लगातार भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध छिड़ा हुआ है वो महायुद्ध बनने की ओर है। ऐसे में पल पल की अपडेट जो आ रही है, क्या बड़े हमले पाकिस्तान ने किए हैं, जो दावे पाकिस्तान कर रहा है, या भारत ने क्या जवाबी कार्रवाई की है, भारत का अगला क्या रुख हो रहा है, क्या अपडेट, क्या कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, वो सब आपको बताएंगे। तो चलिए अब लाइव की शुरुआत करते हैं और उसके पहले आप जरूर हमारे साथ जुड़ जाइए। इस वीडियो को आप पहले ही जमकर औरों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े, जहां वो तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें हम साझा कर सके। और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें, क्योंकि भारतीय सेना की भी हौसला अफजाई करनी है और हमारी वीडियो तक जरूर पहुंचेगी। तो देखिए, अब हम शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। बड़ी जानकारी आपको दे दें, पठानकोट में 30 मिनट से लगातार धमाके। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी, ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, पठानकोट में 30 मिनट से लगातार धमाकों की आवाज आ रही है। जालंधर में धमाके और भटिंडा समेत 3 जिलों में रेड अलर्ट पंजाब के जारी किया गया है। कपूरथला और फिरोजपुर में बाजार बंद कर दिए गए हैं। तो इस वक्त पंजाब में माहौल खासा तनावपूर्ण है, भारतीय पंजाब राज्य में, जहां इस वक्त पाकिस्तान जो लगातार हमले कर रहा है, वो नाकाम कोशिशें भारत को तंग करने की कर रहा है। उसी बीच हमारी भारतीय सेना तगड़े जवाब पाकिस्तान को दे ही रही है। लेकिन बड़ी जानकारी आई है, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, पठानकोट में लगातार 30 मिनट से बम धमाकों की आवाज आ रही है। इसके अलावा जालंधर में भी धमाकों की आवाज आई है और पंजाब में भटिंडा समेत 3 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कपूरथला, फिरोजपुर में बाजार एहतियातन के तौर पर बंद रखे गए हैं। वहीं आपको बता दें कि ब्लैकआउट भी देखा जा रहा है, जहां कल पानीपत में भी शाम 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक ब्लैकआउट रखा गया। तो देखिए, पाकिस्तान ने लगातार चौथे दिन पंजाब पर अटैक किया। पठानकोट एयरबेस पर पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल और बम दागे जा रहे हैं और करीब 30 मिनट से फायरिंग हो रही है। दुकानें वहां पर बंद कर दी गई हैं। लगातार सायरन बज रहा है युद्ध का, हवाई हमले का। पहले सुबह 5 बजे तेज धमाके सुनाई दिए थे। वहीं बटिंडा, अमृतसर और फिरोजपुर में भी सायरन बज रहे हैं। फिरोजपुर की डीसी दीपशिखा शर्मा ने कहा कि लोग अपने अपने घरों में ही रहें, खिड़कियों से दूर रहें, प्रशासन से हरी झंडी का इंतजार करें। जालंधर में सुबह 8 बजे धमाके सुनाई दिए। नहला गांव में मिसाइल गिरी, हालांकि इससे नुकसान की खबर नहीं है और कई मौकों पर ऐसा हुआ है कि भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान के हवाई हमलों को, उनके बम धमाकों को न्यूट्रलाइज कर रही है, नाकाम कर रही है। लेकिन एलओसी पर फायरिंग हुई, उसमें भी 2 मासूम छात्रों की मौत की खबर है। इसके अलावा यहां कैंट और आदमपुर में बाजार बंद कर दिए गए हैं पंजाब में। इसके साथ फिरोजपुर और कपूरथला में भी बाजार एहतियातन के तौर पर बंद करा दिए गए हैं, सिर्फ मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। अमृतसर के खासा और गांव वडाला में सुबह सेना ने ड्रोन गिराए। वडाला में घर में आग लग गई, उसमें 3 लोग झुलस गए। मानसा के गांव मलसिंहवाला में देर रात मिसाइल गिरी। होशियारपुर में टांडा, उड़मूड़ के गांव सुंदरा पुत्ता, जालंधर के करतारपुर मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। अमृतसर में राजा सांसी के मुगलानी कोट गांव, तरन तारण और फिरोजपुर में ड्रोन के टुकड़े बरामद किए गए हैं। उधर पाकिस्तान सेना ने दावा किया है कि पठानकोट में एयरफील्ड को निशाना बनाया है। इसके अलावा अमृतसर के व्यास में स्थित ब्रह्मोस मिसाइल की स्टोरेज साइट पर भी हमले का दावा किया है। पाकिस्तान भी अपनी ओर से बड़े बड़े दावे कर रहा है, जहां उसने कहा है कि उसने अब पठानकोट की एयरफील्ड को निशाना बनाया है। इसके अलावा अमृतसर के ब्यास में स्थित ब्रह्मोस मिसाइल की स्टोरेज साइट पर भी उसने हमले किए हैं, यह दावा उसने किया है। लगातार आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर अब पाकिस्तान ने हरियाणा पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई थी, जो हम आपको दे रहे हैं कि हरियाणा में भी पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की है। पाकिस्तान ने हरियाणा में मिसाइल से हमले की कोशिश की है, जहां सिरसा में एयरफोर्स स्टेशन के पास उसने धमाका किया है। 2 जगह उसके टुकड़े भी मिले हैं और फिलहाल परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। सभी जिलों में भी हाई अलर्ट है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच शुक्रवार शनिवार की रात हरियाणा के सिरसा में मिसाइल हमला हुआ है। धमाका सिरसा एयरफोर्स स्टेशन के पास हुआ। घटना के कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिनमें तेज रोशनी के बाद जोरदार धमाके की आवाज सुनी जा सकती है।
धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस और एयरफोर्स की टीम मौके पर पहुंची और 2 अलग अलग स्थानों से मिसाइल के टुकड़े बरामद कर अपने साथ ले गई। सुरक्षा के लिहाज से सिरसा स्थित चौधरी देवराय यूनिवर्सिटी में 10 और 11 मई को होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, क्योंकि छात्रों का जीवन और अध्यापकों का जीवन समेत वो लोग जो आते हैं सबका जीवन महत्वपूर्ण है। इस हमले के बाद हरियाणा के कई जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शुक्रवार शाम से 7 बजे से अंबाला, पंचकुला और पानीपत में ब्लैकआउट कर दिया गया। वहीं अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर पहली बार एयर स्ट्राइक अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको इंडिया की दहाड़ पर दे दे, जहां हरियाणा, पाकिस्तान और भारत में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसी बीच जो है हरियाणा में एयर स्ट्राइक का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अंबाला एयरफोर्स पर एयर स्ट्राइक का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा सिरसा में भी ये माहौल है, क्योंकि वहां पर मिसाइल से हमला हुआ है। इसी बीच आपको ये बड़ी जानकारी हम दे दें लगातार जो हमें मिल रही है। तो भारत ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़े युद्ध से जुड़ी आपको बता दें, ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जहां भारत ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर हमला किया है। सियालकोट में आतंकी लॉन्चपैड तबाह हुआ है। जम्मू शहर में पाक के हवाई हमले जारी हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के शनिवार रात को हमले के बाद भारत ने उनके कम से कम 4 एयरबेस पर हमला किया है। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने शनिवार को एक वीडियो भी जारी किया है। इसमें पाकिस्तान के सियालकोट में आतंकी लॉन्चपैड की फुटेज है, जिसे BSF ने तबाह कर दिया है अपनी ताकत के साथ। ड्रोन यहीं से दागे जा रहे हैं और पाकिस्तान ने शुक्रवार को रात 7:47 से रात 10:57 के बीच जम्मू कश्मीर, पाक, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के 26 शहरों में 550 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। बहुत बड़ी जानकारी युद्ध से जुड़ी आ रही है, जहां पाकिस्तान भी लगातार मासूम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच ये बड़ी जानकारी आई है, जहां भारत के 3 राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के लगभग 26 शहरों में पाकिस्तान ने 550 ड्रोन हमले किए हैं। इस हमले को आर्मी ने नाकाम कर दिया है। बहुत बड़ी कामयाबी फिलहाल आपको बता दें, क्योंकि हमारी सेना है इतनी शौर्यवान। भारतीय विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय आज सुबह 10:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इसमें भारतीय ऑपरेशंस की जानकारी दी जा सकती है। पाकिस्तान ने शनिवार सुबह फिर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में हमला किया। राजौरी, पुंछ और जम्मू में भी भारी गोलीबारी की गई है। राजौरी के प्रशासनिक अफसर समेत 5 लोगों की गोलीबारी में मौत हो गई। देखिए, इस वक्त की बहुत ही दुखद खबर आ रही है, बहुत ही दुखद जानकारी आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर के राजौरी में प्रशासनिक अफसर समेत 5 लोगों की गोलीबारी में मौत हो गई है। पाकिस्तान जो कि मान नहीं रहा है और लगातार मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। इसी हमले में 5 मासूम लोगों की मौत की खबर है, जिनमें एक प्रशासनिक अधिकारी भी है। जम्मू शहर में भी हवाई हमला जारी है। कई इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबर है। पाकिस्तान बॉर्डर से लगे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी है। चंडीगढ़ और अंबाला में हवाई हमले की चेतावनी दी गई है। बहुत बड़ी जानकारी, जहां चंडीगढ़ और अंबाला में हवाई हमले की जानकारी है, जहां पहले पाकिस्तान गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर को निशाना बना रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा उसने पंजाब और जम्मू कश्मीर में हमले किए। इसी बीच अब उसने हरियाणा पर भी हमले शुरू कर दिए, लेकिन हमारी वीर सेना लगातार पाकिस्तान के इन हमलों को निपटा रही है, न्यूट्रलाइज हवा में ही कर रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लगातार ये देखिए एक और बड़ी खबर इस युद्ध से जुड़ी आ रही है। बहुत बड़ी जानकारी आ रही है, इंडिया की दहाड़ पर हम आपको दे रहे हैं। लगातार हमारे साथ जुड़िए, कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूले, औरों से भी वीडियो को शेयर करें। पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हिमाचल के चिंतपूर्णी में गिरा पाकिस्तान का रॉकेट। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें, ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। हिमाचल के चिंतपूर्णी धाम में गिरा पाकिस्तान का रॉकेट। रात 1:30 बजे धमाके के बाद से गूंजा क्षेत्र, मंदिर से 10 किलोमीटर दूर बना मलबा। तो अब पाकिस्तान लगातार भारत के कई राज्यों को निशाना बना रहा है और इसी बीच अब उसने हिमाचल प्रदेश में भी हमला किया है, जहां हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के चिंतपूर्णी में बीती रात को पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की। भारत ने एयर डिफेंस के द्वारा पाक के छोड़े गए एयर रॉकेट को जो है आसमान में ही मार गिराया है। बड़ी कामयाबी।
डिफ्यूज रॉकेट का एक टूटा हुआ हिस्सा चिंतपूर्णी के नजदीक बेहड़ भटेड़ गांव में मिला है। तो अब महायुद्ध छिड़ा हुआ है। पाकिस्तान लगातार निशाना बना रहा है भारत के कई राज्यों को। इसी बीच हिमाचल में भी हमले की खबर है, लेकिन गनीमत ये रही और कामयाबी ये मिली कि भारत की सेना ने पहले ही आकाश में उसकी उस मिसाइल को डिफ्यूज कर दिया, लेकिन उसका जो टूटा हुआ टुकड़ा था, मलबा था, वो चिंतपूर्णी में गांव बेहड़ भटेड़ में मिला है। बता दें कि चिंतपूर्णी में माता का शक्तिपीठ है। जिस जगह रॉकेट का हिस्सा गिरा है वो मंदिर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। ऊना प्रशासन पाकिस्तान के संभावित हमले को लेकर पहले ही अलर्ट है। खाली ऊना ही नहीं बल्कि पूरा भारत, चाहे वो जल थल की सेना हो, नभ की सेना हो, अपने कार्य में लगे, हर कोई अलर्ट मोड पर है। इस हमले में फिलहाल किसी भी प्रकार की हानि की नुकसान या फिर खबर नहीं है। स्थानीय लोगों ने आज सुबह रॉकेट पार्ट देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद चिंतपूर्णी पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच के लिए एक्सपर्ट मौके पर बुलाए गए हैं। इसके अलावा वीडियो भी इसका वायरल हो रहा है, जहां वीडियो में स्थानीय लोग रॉकेट के पार्ट के साथ छेड़छाड़ करते नजर आ रहे हैं। जहां पर रॉकेट का टूटा पार्ट मिला है वो क्षेत्र पंजाब के साथ लगता एरिया है। यहां से कुछ दूरी पर बेहड़ भटेड़ गांव है जहां पर यह मिला है। 300 से ज्यादा की आबादी है। और अपडेट हम आपको दे रहे हैं और बार बार आपसे अपील यही, आप लगातार जुड़ते रहिए हमारे साथ और हम आपको और अपडेट देते हैं। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय सेना की ओर से की जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में पाकिस्तानी घुसपैठिया बुलेट प्रूफ जैकेट में घुसा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी जानकारी इंडिया की दहाड़ पर आपको दे दें, जहां पाकिस्तान में, माफ कीजिएगा, जहां पंजाब में पाकिस्तानी घुसपैठिया बुलेट प्रूफ जैकेट में घुसा, सलवार कमीज पहने था, चेतावनी के बाद भी नहीं रुका, आखिर में गोली मार दी गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी कार्रवाई जो पंजाब में की गई है, बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पंजाब में एक पाकिस्तानी घुसपैठी के घुसने की खबर मिली। वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए था, उसे जब रुकने का इशारा किया गया तो वो नहीं रुका, लिहाजा उसे गोली मारी गई। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर से अगले ही दिन पंजाब में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि एलओसी पर फिरोजपुर सेक्टर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया था। पाकिस्तानी घुसपैठिए की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, वो करते भी नहीं है, बस ये कह देते हमारा कोई लेना देना नहीं है। बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें जिस पर अब हम एक डिटेल में कार्यक्रम भी करेंगे, वो एडवांस में आपको बता रहे हैं कि आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि वित्त फंड होता है, एक कमीशन है एक, तो उसने बहुत बड़ा ऐलान पाकिस्तान के लिए किया है। बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दें, बड़ी खबर विदेशी मामलों से जुड़ी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़ी आपको बता दें। अब जहां पाकिस्तान ने कर्ज मांगा था, या ये कहे कि कर्ज के रूप में भीख मांगी थी, तो उसे अब लोन मिल गया है। आईएमएफ ने 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 8,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान को तुरंत प्रभाव से देने का वादा किया है। बहुत बड़ी जानकारी। अब ऐसे में हम आपको और जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल आप कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, जमकर शेयर करें ताकि औरों तक अपडेट पहुंचे। और आपसे बार बार यही अपील, आप घबराए नहीं, भारतीय सेना डटकर सामना कर रही है और आप भी साथ दें भारतीय सेना का, किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, देखते रहिए की दहाड़।